मीन राशि वालों, जब राहु होता है बलिष्ठ तो जीवन में अपार लाभ देता है। और आपको बता दें, आज से 240 दिन, जी हाँ मित्रों, आज से 240 दिनों तक राहु जो है वो आपके प्रथम भाव यानी आप ही के राशि में रहने वाला है। उसके बाद राहु चला जाएगा आपके द्वितीय भाव में। तो ये जो राहु बलिष्ठ हो चुका है, तो कैसे बलिष्ठ हुआ है? क्योंकि राहु अब जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। आज से 240 दिन यानी 18 मई 2025 को राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो अभी आपके प्रथम भाव यानी आप ही के राशि में रहेगा और 18 मई 2025 को शाम 4:30 तक आपके राशि में रहेगा। उसके बाद राहु आपके 12वें घर में चला जाएगा, यानी राहु उल्टा चाल से चलता है, राहु 12वें घर में चला जाएगा। ऐसे में आपको 240 दिनों तक राहु का क्या प्रभाव रहेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आप बहुत लकी हैं इस मामले में कि राहु के निगेटिव प्रभाव तो हैं ही, लेकिन जो पॉजिटिव प्रभाव राहु देगा वो आपके जीवन में एकदम से आप छा जाओगे, क्योंकि राहु हो चुका है बलवान। अब इसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे। एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें, राहु ऐसा ग्रह माना जाता है कि राहु जब देता है तो मतलब कंगाल जो होता है अर्थ फर्श से अर्श पर ले जाता है। जीरो से जो राहु देता है, जीरो से हीरो बना देता है। राहु ऐसा ग्रह माना जाता है। राहु जो है वो कंगाल इंसान को आप कभी देखते होंगे कि बहुत गरीबी से गुजर रहा है, जीवन बहुत खराब चल रहा है, एकदम गरीबी में जीवन यापन हो रहा है, और कुछ समय बाद आप उसे देखते हैं कि वो इंसान इतना अमीर हो चुका है, इतना ज़्यादा धनवान हो चुका है कि उसके पास पैसे क्या, गाड़ी, बंगला, मकान, सब कुछ उसके पास है, और वो एकदम से शून्य से अर्श तक चला जाता है। ये राहु का प्रथम भाव में रहने से कमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, राहु आपके प्रथम भाव में है, लेकिन राहु आपके प्रथम भाव में आकर आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव ही देगा। ऐसा नहीं केवल पॉजिटिव प्रभाव देगा, कुछ नेगेटिव प्रभाव ही देगा। लेकिन जब पॉजिटिव प्रभाव देगा, यदि आप उन बातों को ध्यान रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। आपको हम बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। आप इस समय इन बातों का ध्यान रखें तो राहु का ये जो प्रभाव है वो आपको एकदम से जीरो से, जो आप जिस स्थिति में, बुरे स्थिति में, खराब स्थिति में हैं, तो आपको बता दें कि राहु आपको बहुत ज़बरदस्त तूफानी लाभ देकर आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, आपके भाग्य को बदल देगा। अब आप केवल ये ना समझें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो आप परेशान ही रहेंगे। केवल एक ग्रह आपको परेशान तो करता ही है, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों का सपोर्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये राहु जो है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देगा। प्रथम भाव में राहु बैठा है। राहु के बारे में जैसा हमने आपको बताया, अचानक जीवन बदलने वाला राहु माना जाता है। वैसे तो ये छाया ग्रह माना जाता है, ये पापी ग्रह माना जाता है, ये मायावी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका माया ऐसा होता है, इसका माया वो प्रभाव डालता है कि इंसान देखते रह जाता है, देखते देखते इंसान का जीवन बदल जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने कभी किसी एक्टर के बारे में या किसी ऐसे इंसान के बारे में देखा, सुना, समझा भी होगा कि उसका जीवन, केवल कोई इंसान उस पर नज़र डाला, उसको पसंद किया, उसको बोला कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, बोला हाँ काम करना है, बस उसका लाइफ बदल गया। वहीं से वो करोड़पति बन जाता है, वहीं से वो मालामाल बन जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, गरीब बस्ती में रहने वाले छोटे बच्चे, जिस पर बहुत धनवान धनसेठ का नज़र पड़ता है, या बच्चा कुछ बेचने आता है गाड़ी में, धनसेठ लेता है, बोलता है काम करोगे मेरे घर में, मेरे साथ काम करोगे, हाँ बोलता है, उसका भविष्य बदल जाता है। तो ये सब मायावी राहु करता है। ये मायावी राहु ऐसा करता है कि फिर उसका भाग्य जो पलटता है, उसका जीवन बदल जाता है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि इंसान बहुत ही गरीब है, बहुत गरीबी से जीवन यापन कर रहा है, और उसका लॉटरी लग गया, उसका भाग्य बदल गया, उसका जीवन बदल गया, और वो एकदम से राजा महाराजा बादशाह की तरह जीवन जी रहा है। ये कौन करता है? ये राहु करता है। तो राहु को बेहतर बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ खास नहीं करना, हम आपको नहीं बताएंगे कि राहु को मजबूत करने के लिए मंत्र जपिए, कुछ कीजिए। हम आपको आने वाले हाल ही में आने वाला एक अच्छा समय है, बस वो उपाय आपको करना है, वो काम करना है, आपका भाग्य आप खुद बदल लेंगे। तो हाँ, एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो आपको प्रश्न पूछना होगा पूछिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो
आपको बता दें कि ये राहु जो है वो आपको क्या क्या फल देने जा रहा है। अब आपको समझाने जा रहे हैं कि क्या क्या फल देने जा रहा है, क्योंकि राहु के आपने राहु के बारे में समझा कि राहु मायावी ग्रह क्या दे सकता है। अब ये राहु जो है वो आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फल देने जा रहा है, क्योंकि लगन भाव में राहु बैठा है, प्रथम भाव में राहु बैठा है, और राहु की जो दृष्टि होती है वो सीधे गुरु की तरह होती है, पंचम, सप्तम और नवम। अभी राहु आपके प्रथम भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, नवम भाव को देख रहा है। एक बात समझ लीजिए, ये तीनों भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। इस तीनों भाव का प्रभाव इंसान के जीवन को, तकदीर को बदल देता है, क्योंकि नवम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पंचम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाव में जो अशुभ ग्रह भी होते हैं वो बहुत शुभ फल देते हैं। अब आप समझिए कि अशुभ ग्रह का प्रभाव जो है वो इसी भाव में है, दोनों भाव में है। अब आप समझिए कि आपके लिए कितना बेहतर है, लेकिन फिर भी शनि के मार के कारण आप प्रभावित हैं। एक बात समझ लीजिए, आपको इस समय क्या क्या राहु देने जा रहा है। सबसे पहले तो बता दे, राहु जो आपके पंचम भाव को देख रहा है, एक बात आप नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए, अभी राहु 0 डिग्री से राहु का डिग्री बढ़ चुका है। अब ये जो राहु आपको प्रभाव देगा वो सबसे बेहतर प्रभाव देगा आप यदि अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं। हम सब विषय पर चर्चा करेंगे, लगे रहिए, समझते रहिए। यदि आप अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, ये नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, तो राहु के अच्छे होते हुए भी आपको फ़ायदा नहीं मिला होगा। तो आप इस समय ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रथम भाव में राहु है। राहु ध्यान भी भटकाएगा और आपको भरपूर कोशिश करेगा कि आपका ध्यान भटके। जैसे परीक्षा इंसान के देवी देवता लेते हैं, या इंसान का कोई जो टीचर होता है, गुरु होता है, मेंटर होता है, वो परीक्षा लेता है, तो वो परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा देता है, ज़बरदस्त आपका नाम होता है, आपको सम्मान मिलता है। उसी तरह से राहु यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत भटकाएगा, पहले तो आपको बहुत भटकाएगा। विद्यार्थी हैं तो आपका मन खूब भटकेगा, लालच बनेगा, सोशल मीडिया से जुड़ना चाहेंगे, कैरियर में आपको मन नहीं लगेगा कुछ घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मेरा मतलब कि आप थोड़ा समय को इधर उधर गंवाने की कोशिश करेंगे, इच्छा होगा कि आप ये कर ले, वो कर ले, लेकिन अंततः आपको लाभ तब मिलेगा जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। तो फिर राहु आपको वहाँ से ज़बरदस्त क्षमता देगा, आपको लाभ देगा। फिर आपकी जो इच्छा है करियर बनाने की, नौकरी प्राप्ति की, विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्ति की, स्टूडेंट जीवन में अच्छे मार्क्स प्राप्ति की, वो आपके पूरे होंगे। अब आप समझ चुके होंगे, यानी नौकरी के लिए भी राहु बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप मेहनत सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं, अब आपको पता है कि आप ईमानदारी पूर्वक फोकस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य चमकेगा, चमत्कार करेगा राहु, वरना आपको भटकाने की भरपूर कोशिश करेगा। हमने कई बार डेली राशिफल में आपको बताते हैं या बताया भी है, और आपको एक्टिव रखते हैं, हमेशा ही जागरूक रखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन दिन किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है, अक्सर आपको बताते रहते हैं। इसलिए हम आपको अपडेट रखते हैं ग्रहों से संबंधित, और डेली अपडेट रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिए। आगे बात करें तो दोस्तों एक बार आपको और बता दें, इस समय आपकी तार्किक क्षमता इतना बेहतर होगा कि किसी से भी तर्क वितर्क करेंगे। वैसे तो मीन राशि के जातक जातिकाओं में ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही समझदार, विवेकवान, ज्ञानी होते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं करते हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। मीन राशि में अक्सर ये देखा जाता है। और मीन राशि में निगेटिव बातें ये होती है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं, अक्सर चिंताओं में डूबे रहते हैं, अक्सर सोचते रहते हैं, अक्सर परेशान खुद को करते हैं। बिजनेस हो, व्यापार हो, कारोबार कहीं भी हो, आपसे गलती थोड़ी सी हो जाए या कमी थोड़ी होने लगे आपके इनकम में, आप एकदम चिंता से डूब जाते हैं, परेशान खुद को कर लेते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा निगेटिव स्थिति में डाल देता है। तो आपको ये बता दें कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले होते हैं, इसलिए इस समय इन बातों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि राहु प्रथम भाव में है, चिंता बहुत देगा, मेंटली परेशान करेगा। शनि जो है, शनि भी आपके 12वें घर में है और माथे पर है शनि भी परेशान करेगा। शनि और राहु हमने आपको बताया भी है, शनि और राहु दोनों मिलकर आपके मेंटली स्थिति को इतना ख़राब कर देगा कि आपको बीपी का पेशेंट बना सकता है। आप अभी भी बीपी के पेशेंट
बनने जा रहे होंगे, खुद को बचाइए आप। क्यों? आप चिंता ना करें, खुद को फ्री रखें, खुद को कुछ अच्छे जगह पर इंगेज रखें, खुद को इंटरटेन भी करते रहें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों में अपने आप को भी थोड़ा समय जरूर दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा समय निकालिए। अब आपको बताते हैं, इन सब चीज़ों को जरूर कीजिए। राहु इस समय आपको आपके समाज में प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि आपके माध्यम से कुछ ऐसा काम कराएगा। नए वाहन खरीदा सकता है, आप खरीद सकते हैं, या ज़मीन खरीद सकते हैं, या आपको नौकरी लग सकता है। 240 दिनों में आपके ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव राहु देगा, क्योंकि बलशाली हो चुका है। यदि आप सही तरीके से अपने लक्ष्य को फोकस कर रहे हैं, जैसे आपको गाड़ी खरीदना है, आप उसके बारे में हमेशा सोच रहे हैं कि हमें ये खरीदना है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज़ खरीदेंगे, वो चीज़ करेंगे। चाहे वो ज़मीन की खरीदारी, मकान की खरीदारी हो, चाहे आपके किसी बड़े लक्ष्य की बात हो, वो आपके बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए यदि आप ईमानदारी पूर्वक ध्यान दे रहे हैं तो, क्योंकि राहु प्रथम भाव में भटकाएगा आपको, और राहु और शनि मिलकर दोनों आपको भ्रमित करेगा, जिससे बलिष्ठ राहु आपको अपने प्रभाव में लेकर परेशान कर देगा। लेकिन यदि आपने सही ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस किया, तो आप निश्चित रूप से उस सफलता को हासिल कर लेंगे, और वो सफलता आपके समाज में सम्मान दिलाएगा। इस समय कानूनी विवाद जो भी होगा, उसे आप बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आप बहुत वैसे भी माहिर होते हैं, दिमाग से बहुत चीज़ों को बहुत पहले ही परख लेते हैं। आप में अक्सर क्या आप ऐसे राशि हैं कि आप चीज़ों को बहुत पहले परख लेते हैं। किसी भी इंसान को परखना हो तो आप उसको देखते ही परख लेते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो इंसान किस स्वभाव का है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है। लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते हैं, या देना भी नहीं चाहिए। तो ये समय ऐसा है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेंगे, और यदि भांप कर उसके अनुरूप काम करेंगे तो लाभ होगा। जैसे यदि आपको पता है कि ये इंसान हमारा शत्रु है, यह हमें कभी मदद नहीं करेगा, हमारे बुरे समय में ये साथ नहीं देगा, लेकिन आप में ये देखा जाता है अक्सर कि आप खुले होते हैं, खुले दिल के होते हैं, अपने प्लानिंग ऐसे ही लोगों से कह देते हैं, बता देते हैं, या ऐसे लोगों से बताते हैं कि वो जाकर उसको बताता है। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने प्लानिंग को सेफ रखें। ये बलिष्ठ राहु आपको बहुत आगे बढ़ाने जा रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों, समाज में प्रभावशाली आपको राहु भी बना देगा, और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो कभी कुछ ऐसा आपको प्राप्त होगा जो उच्च पद सम्मान आपको दिला सकता है। इस समय यश प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति का भी अच्छा योग बन रहा है। इस समय राहु का प्रभाव आपके जीवन में एक और बेहतर प्रभाव देने जा रहा है। वो क्या बनाएगा? किसी भी काम में आपको माहिर बना सकता है। माहिर मतलब समझ सकते हैं, उस काम में आपको दक्षता प्राप्त हो सकता है, बहुत गजब के एक्सपीरियंस आपके पास आ सकता है, हो सकता है। अब यदि आप चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना, उसमें एकदम से मास्टर बनना, तो आप उसके लिए प्रयासरत रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी दिखावा ना करें। हमने कई बार आपको बताया भी है, दिखावा ना करें, दिखावे के चक्कर में पैसे खर्च ना करें, नेगेटिव बातें कुछ समझ लीजिए, कर्ज ना लें, दिखावे के चक्कर में कर्ज ना लें, और साथ साथ आप रात देर तक जागकर सुबह देर तक उठने वाले लोग राहु के प्रभाव में आकर बड़े परेशान हो सकते हैं। नशा करने वाले, जैसे शराब, सिगरेट और जुआ आदि खेलने वाले, राहु के और साथ साथ शनि के प्रभाव में आएंगे, और आप पर शनि की 7.5 चल रही है। ये सब करके देखिए, आपको इतना तबाह करेगा। जो सिगरेट पी रहे हैं, शराब आदि नशा कर रहे हैं, देखिए इतना तबाह आपको करेगा कि आपके पैसे के लाले पड़ जाएंगे। हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। इस समय आपकी वाणी को इतना खराब हो सकता है, या आप कर सकते हैं कि आपके रिश्तेदार, अपने लोग भी आपसे फिर दूर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कीजिएगा। अभी राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है। कभी कभी आप देखेंगे कि काम नहीं बन रहा है, लेकिन अचानक से फिर आपका काम बन जाएगा। केवल आप थोड़े से एफर्ट लगाएंगे, आपका काम बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन पर भी राहु का प्रभाव निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, यानी दोनों होता रहेगा। राहु निगेटिव ही, यानी कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते खराब होंगे, कभी अच्छे होंगे। कभी आपको जीवन साथी के बात विचार अच्छे लगेंगे, कभी आपको बुरे लगेंगे। कभी आप उनको गिफ्ट देंगे, कभी वही देकर भी आप कहेंगे कि मैंने बेकार दिया। यानी आप एकदम से अपने मन में उतार चढ़ाव लाते रहेंगे। अब राहु को अच्छा कर ले तो जीवन अच्छा हो जाएगा। क्या करें?
तो नोट कर लीजिए, हम आपको बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि 240 दिनों में राहु जीवन को बेहतर बना देगा। एक बात आपको बता दें, हम केवल राहु के बारे में नहीं बताएंगे, अब आपको ऐसा उपाय बताते हैं जिस उपाय को करके आप अपने किस्मत को जगा सकते हैं। जो सोया किस्मत है, चाहे राहु शनि केतु कोई भी ग्रह हो, सब ग्रह अनुकूल हो जाएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबा दीजिए ऑल बटन पे, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में माता रानी की यानी माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करें, नवरात्र करें और विधिवत करें, नियम पूर्वक करें, श्रद्धा भक्ति से करें। आप देखेंगे, हम आपको गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि यदि आपने लगातार 5 नवरात्र किया और आप कहते हैं कि हमारा किस्मत बहुत ख़राब है, हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो आपको इंतज़ार तो थोड़ा करना पड़ेगा। या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो, तो केवल आप ये बात ध्यान रखिएगा, 5 नवरात्र करें, बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू करना है, हर एक साल करना है। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में जो बड़े बड़े परेशानी है वो छोटे छोटे आपको लगेंगे और आपका भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि माँ दुर्गा के चरणों में 9 ग्रह सम्मानित हैं। माँ दुर्गा के चरणों में 9 ग्रह सम्मानित है। किसी की औकात नहीं कि माँ दुर्गा के खिलाफ जाकर आपको परेशान कर सके। हाँ, ये बात है कि आपके कुंडली के अनुरूप थोड़े बहुत निगेटिव प्रभाव जो होंगे वो आपको प्रभावित करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आप माँ दुर्गा की आराधना करें, यदि नवरात्र में कोई ग्रह खराब हो तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।